विनय नरवाल की पत्नी को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट है। राहुल गांधी हिमांशु नरवाल के घर पहुंचे, उनसे मिले, उनके घर के पास तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई। साथ ही उनके आने से पहले भी कड़े जांच के बाद वहां राहुल गांधी के पहुंचने के इंतजाम किए गए। अब उन्होंने वहां जाकर क्या बातचीत की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खुलासा होगा तो आप तक खबर जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि हिमांशु अग्रवाल का पूरा बैकग्राउंड क्या है। आप जानते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में देश में हिंदू मुस्लिम बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी बीच हिमांशु नरवाल का एक बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में बना रहा। उन्होंने अपने पति की मौत के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करने की लोगों से अपील की। कुछ लोगों ने उनके इस बयान की तारीफ की तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विनय नरवाल की विधवा को जमकर ट्रोल भी किया। उन्हें तमाम धमकियां दी गई कि घर आकर मारा जाएगा। तो जान लेते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली हैं और क्या एजुकेशन है इनकी और क्या है पूरा उनका बैकग्राउंड इस वीडियो में। सबसे पहले हम इनकी एजुकेशन के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पढ़ी, कितना पढ़ी है। 24 साल की हिमांशु नरवाल एक PhD स्कॉलर और शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। हिमांशी मूल रूप से हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। हिमांशी के पिता सुनील कुमार गुरुग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं। उनकी मां पूनम हाउसवाइफ है। वो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी लेती हैं। हिमांशु नरवाल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बुलेट लवर और माई फर्स्ट लव इज माई मॉम पर वो लगातार पोस्ट डालती रहती हैं, अपनी स्टोरीज अपलोड करती है फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। अब उनकी पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। हिमांशु नरवाल की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं मौजूद नहीं है। ऑफिशियल जानकारी उन्होंने खुद अपने मुंह से कहीं भी नहीं दर्ज कराई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो एक PhD स्कॉलर है और गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस की पढ़ाई पूरी की हुई है, लेकिन इसकी भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय या JNU से नहीं जुड़ी है और ये दावे गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हम आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ये जानकारी इकट्ठा करके दे रहे हैं कि हो सकता है वो ऐसी यहाँ पर पढ़ी हो। हम इसे पुख्ता इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी है मीडिया के सामने। तो कुल मिलाकर उनकी पढ़ाई के बारे में कोई साफ साफ जानकारी मौजूद नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की या कौन सी डिग्री ली है, ये जानकारी ज़्यादातर अनुमानों या सोशल मीडिया के आधार पर और हम खाली अंदाज़न लगा सकते हैं, इसके कोई पक्के सबूत नहीं है। अब वो ट्रोल किस पर हुई, ज़रा इसकी भी जानकारी हम विस्तार से समझ लेते हैं कि वो किस चीज़ को लेकर ट्रोल हुई हैं। 1 मई को पति विनय नरवाल के जन्मदिन पर हिमांशु और उनके परिवार ने करनाल में एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पति की याद में लोगों से रक्तदान करने की अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान हिमांशु ने अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगाई और मंच पर भावुक होकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। हिमांशु ने संकेत दिया है कि वे अपने पति की याद में सामाजिक कार्यों और शांति संदेशों के माध्यम से उनके आदेशों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही हैं। सुनिए हिमांशु नरवाल ने इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए आगे क्या कहा, जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही हैं। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with them should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate करेंगे. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. आपको बता दें, विनय नरवाल के पिता ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जहां पर फूट फूट कर विनय नरवाल के पिता रोते हुए नजर आए। उनकी छोटी सी इच्छा सरकार से है। अब ज़रा ऑफ टॉपिक जाकर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। ललिता रामदास, जिनके पिता रामदास कटारी, जो कि पहले वायुसेना चीफ एडमिरल थे, उन्होंने हिमांशु नरवाल को एक लेटर लिखा है। उसमें क्या लिखा है ये जान लेते हैं। उन्होंने लिखा, ये संभवतः आज जीवित सबसे बुजुर्ग नौसेना बेटी पत्नी की ओर से नौसेना अधिकारी की पत्नी की विशेष बिरादरी में सबसे नई
और सबसे कम उम्र की बेटी को एक व्यक्तिगत पत्र है। मुझे आप पर बहुत गर्व है क्योंकि मैं प्रेस को दिए गए आपके शब्दों को बार बार सुन रही हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की भयानक हत्या के बाद जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो उसमें आपकी असाधारण ताकत, धैर्य और दृढ़ विश्वास छलकता है। हमारे समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम केवल शांति चाहते हैं, हम न्याय भी चाहते हैं। हिमांशी, आप स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला हैं जो अपने मन की बात जानती हैं और विनय जैसे नौसेना के अधिकारी का आपसे अधिक साहसी साथी कोई नहीं हो सकता था। आपने इस देश के हर विचारशील नागरिक के विचारों और भावनाओं को प्रतिनिधित्व किया है। हम सभी को आपके प्रेम और करुणा के संदेश को दूर दूर तक ले जाना चाहिए। उनके ये पत्र में काफ़ी एक भावुक कर देने वाली बातें लिखी थी, जिसे सुनकर और पढ़कर सोशल मीडिया पर लोग सराहना भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।